आपने सड़क किनारे बड़े बड़े ट्रांसफार्मर जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इनके अंदर आखिर क्या होता है और ये बिजली के वोल्टेज को कैसे बदल देते हैं? चलिए 3D में इसके अंदर का पूरा विज्ञान समझते हैं। जैसे ही हम ट्रांसफार्मर का कवर हटाते हैं, हमें इसके अंदर कई महत्वपूर्ण हिस्से दिखाई देते हैं जो मिलकर बिजली को सुरक्षित और उपयोगी बनाते हैं। ट्रांसफार्मर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है आयरन कोर, जो पतली पतली स्टील प्लेटों से बना होता है और मैग्नेटिक फ्लक्स को आसानी से एक कॉइल से दूसरी कॉइल तक पहुंचाने में मदद करता है। इसी आयरन कोर के चारों ओर कॉपर वायर की एक कॉइल लपेटी जाती है जिसे प्राइमरी कॉइल कहते हैं, और यहीं से ट्रांसफार्मर में इनपुट बिजली प्रवेश करती है। कोर के दूसरे हिस्से में एक और कॉपर कॉइल होती है जिसे सेकेंडरी कॉइल कहा जाता है, और इसी कॉइल से ट्रांसफार्मर की आउटपुट बिजली बाहर निकलती है। जैसे ही एसी करंट प्राइमरी कॉइल में प्रवेश करता है, उसके कारण कॉइल के आसपास लगातार बदलती हुई मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ये बदलती हुई मैग्नेटिक फील्ड आयरन कोर के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा करती है, जो बहुत तेजी से पूरे कोर में घूमने लगता है। आयरन कोर इस मैग्नेटिक फ्लक्स को आसानी से सेकेंडरी कॉइल तक पहुंचाता है, जिससे ऊर्जा बिना सीधे तार के भी ट्रांसफर हो जाती है। जैसे ही बदलता हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल को काटता है, उसमें नया वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है और बिजली पैदा होने लगती है। अब सेकेंडरी कॉइल से करंट बाहर निकलता है और आगे की बिजली व्यवस्था में भेज दिया जाता है, जहां इसका उपयोग घरों, फैक्ट्रियों और शहरों में किया जाता है। अगर सेकेंडरी कॉइल के टर्न ज्यादा हों और प्राइमरी के कम हों, तो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ा देता है और इसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहा जाता है। लेकिन अगर सेकेंडरी कॉइल के टर्न कम हों, तो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को घटा देता है, और ऐसे ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहा जाता है। ट्रांसफार्मर के अंदर कॉइल और आयरन कोर को एक बड़े टैंक में रखा जाता है, और इस टैंक में खास प्रकार का ट्रांसफार्मर ऑयल भरा होता है। ये ऑयल बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये इंसुलेशन भी देता है और कूलिंग भी करता है। जब ट्रांसफार्मर लगातार काम करता है तो उसकी कॉइल और कोर गर्म होने लगते हैं, और यही ऑयल उस गर्मी को सोख कर पूरे टैंक में फैला देता है ताकि ट्रांसफार्मर ज़्यादा गर्म ना हो। टैंक के बाहर बड़े बड़े रेडिएटर लगे होते हैं जो गर्म तेल को ठंडा करते हैं, जिससे ट्रांसफार्मर लंबे समय तक सुरक्षित और लगातार काम कर पाता है। ट्रांसफार्मर के ऊपर इंसुलेटेड बुशिंग लगे होते हैं, जहां से हाई वोल्टेज तारें अंदर और बाहर जुड़ती हैं। ये बुशिंग बिजली को सुरक्षित तरीके से ट्रांसफार्मर तक पहुंचाती हैं और शॉर्ट सर्किट या लीकेज से सुरक्षा देती हैं। ध्यान देने वाली एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रांसफार्मर केवल एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट पर ही काम करता है, क्योंकि इसमें लगातार बदलती हुई मैग्नेटिक फील्ड बनना जरूरी होता है। अगर ट्रांसफार्मर में डीसी करंट दिया जाए तो मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं बदलता और सेकेंडरी कॉइल में कोई वोल्टेज इंड्यूस नहीं होता, इसलिए ट्रांसफार्मर डीसी पर बिल्कुल काम नहीं करता। पावर प्लांट में स्टेप अप ट्रांसफार्मर बिजली के वोल्टेज को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है ताकि बिजली को लंबी दूरी तक आसानी से भेजा जा सके। इसके बाद यही हाई वोल्टेज बिजली ट्रांसमिशन लाइनों के जरिए सैकड़ों किलोमीटर दूर शहरों तक पहुंचती है। शहर के पास पहुंचने पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इस हाई वोल्टेज बिजली को कम कर देते हैं ताकि इसे सुरक्षित तरीके से घरों और दुकानों में इस्तेमाल किया जा सके। हर कॉलोनी या मोहल्ले में छोटे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगे होते हैं जो बिजली को लगभग 230 वोल्ट तक घटाकर सीधे घरों तक भेजते हैं, और फिर यही बिजली आपके घर के बल्ब को रोशनी देती है, पंखे को घुमाती है और मोबाइल को चार्ज करती है। यानी साफ शब्दों में कहें तो ट्रांसफार्मर बिजली के पूरे पावर सिस्टम का एक बेहद ज़रूरी हिस्सा है, जो वोल्टेज को सही स्तर पर नियंत्रित करके ऊर्जा को सुरक्षित और उपयोगी बनाता है।